हमारे बॉडी में 5 मेन पार्ट ऑर्गन है, जैसे कि ब्रेन, लंग्स, हार्ट, लिवर एंड किडनी। ये जो 3 पार्ट है, जैसे कि लंग्स, लिवर एंड किडनी, वो ना ऑटोमेटिक काम करते रहते हैं ताकि आप सो जाओ, उठो, जो भी टाइम पे वो काम करते रहते हैं। और जो बाकी 2 पार्ट है, ब्रेन एंड हार्ट, वो भी आप सोते वक्त या उठते वक्त कभी भी वो काम करते हैं। लेकिन ये जो ब्रेन हार्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि पूरा वर्ल्ड में इम्पैक्ट देता है। जैसे कि आप एक अच्छा सोच रहे हो या बुरा सोच रहे हो, आप अच्छा डिसीजन ले रहे हो या बुरा डिसीजन ले रहे हो, ये डिपेंड करता है अपना ब्रेन और हार्ट के ऊपर। इसलिए मैंने एक टॉपिक बनाया, द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ट एंड ब्रेन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विघ्नेश। मैं फिर से स्वागत करता हूं आपको मेरे YouTube चैनल पे, आपका अपना विघ्नेश। अगर साइंस के हिसाब से अगर हार्ट एंड ब्रेन को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हार्ट जो होता है ना हमारा, वो धड़कता है, ठीक है, और जो पंपिंग करता है, इसी के थ्रू वो ब्लड सप्लाई करता है हमारे बॉडी को। पूरा बॉडी में जितने सारे ऑर्गन है वहां पे ब्लड सप्लाई करता है। और जो ब्रेन का काम है ना, वो इंफॉर्मेशन कलेक्शन करता है, और कलेक्शन करने के बाद जो इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है बॉडी पार्ट को, उसी के हिसाब से हमारा काम होता है। अगर एक लाइन से अगर हम देखें तो इसी को कहते हैं नेचर्स इंटेलिजेंसी। जो नेचर्स जो इंटेलिजेंसी होता है वो ब्रेन और हार्ट में ही होता है। ऐसे पकड़ के चलो कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, 50 लोग, 100 लोग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पूछेंगे कि आप हार्ट के हिसाब से काम करते हो या ब्रेन के हिसाब से काम करते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि हार्ट के साइड में जाएंगे कि मैं हार्ट के साइड में का मतलब सोचता हूँ, और कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, मेरे माइंड के हिसाब से मैं सोचता हूँ। ये ना ऐसे करते करते दोनों के अंदर एक आर्गुमेंट शुरू हो जाएगा, और उन्हीं के बीच एक कंपटीशन भी शुरू हो जाएगा कि कोई हार्ट के लाइन पे है और कोई ना अपने माइंड सेट के हिसाब से, ब्रेन के हिसाब से वो चलते हैं। एक्जेक्टली यहीं पे शुरू हो जाता है कंफ्यूजन जो हार्ट और ब्रेन के अंदर होता है। कुछ लोग बोलते हैं हार्ट की बात सुनना चाहिए, और कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रेन की बात सुनना चाहिए। तो सुनना है तो किसी के सुनना है, कभी प्रैक्टिकल में आपको बात को समझना है, या कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इमोशनली आपको बात सुनना है। तो अगर कभी सिचुएशन आ जाता है तो हम सोचते हैं कि इसको इमोशनली हैंडल करे या प्रैक्टिकली हैंडल करे, ये भी बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो हम यहाँ पे ब्रेन की बात सुने या हार्ट की बात सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो कंफ्यूजन है माइंड एंड ब्रेन की, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बता रहे हैं, मन को बस में करने के लिए 2 तलवार से उसको प्रहार करना पड़ता है। जैसे कि एक है अभ्यास की और दूसरे है वैराग्य। अभ्यास का मतलब ये होता है कि निरंतर अभ्यास करना, मन को एक काम पे लगा दो, लगाने के बाद वो दौड़ेगा, फिर उसको पकड़ के लाओ, वो फिर से दौड़ेगा, फिर उसको पकड़ के लाओ। तो बार बार ऐसे करने से आपका मन एक जगह पे लगेगा, अंत में वो अपने स्वामी का बात मानने लगेगा। इसी को बोलते हैं निरंतर अभ्यास करना। अर्जुन पूछते हैं कि अगर अभ्यास के द्वारा मन कंट्रोल हो सकता है तो वैराग्य की क्या जरूरत है। तो कृष्ण जी बोलते हैं, मन एक बार ठीक रास्ते में आने के बाद भी वो उल्टे रास्ते में जा सकता है, क्योंकि आगे जो इंद्रियों की जो बस होता है उसमें वो आकर्षित होके जा सकता है। जैसे कि मिथ्या, भोग, लालच, मोह, माया, काम, ये सब आकर्षित करते रहेंगे। अगर मन एक बार सत्य को जान लिया तो वैराग्य मनोभाव हो जाएगा, और वैराग्य मनोभाव होने से मन अपने रास्ते में, एक रास्ते में रह जाएगा। तो इसीलिए वैराग्य की तलवार भी चलाना बहुत जरूरी होता है। तो मन को चलाने के लिए एक तो अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। अब हम ये जानते हैं कि आउटर वर्ल्ड में हार्ट का काम क्या होता है और ब्रेन का काम क्या होता है। हार्ट क्या प्रेजेंट करता है? हार्ट ऑलवेज काइंडनेस, सिंपैथी, लव एंड केयरिंग, ये सब हार्ट प्रेजेंट करता है आउटर वर्ल्ड। अब बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन मेक्स ऑलवेज स्मार्ट डिसीजन, वो हर वक्त अच्छा लॉजिक, थिंकिंग पावर, गुड डिसीजन, विजडम, ये सब आउटर वर्ल्ड में प्रेजेंट करता है। मैं इस टॉपिक का नाम रखा कि द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेन एंड हार्ट बीइंग बोथ काइंड एंड वाइज एट द सेम टाइम। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस वक्त हार्ट की बात सुनना चाहिए और किस वक्त ब्रेन की बात सुनना चाहिए। अगर एक सिचुएशन आया तो आप वहां पे रिलेट ये कर सकते हो कि ये हार्ट रिलेटेड सिचुएशन है या ब्रेन रिलेटेड सिचुएशन है।
यहाँ पे हम देखेंगे हार्ट रिलेटेड सिचुएशन, जैसे कि किसी को हेल्प करना, किसी भिखारी को खाना देना, कहीं पे प्यार दिखाना, फैमिली के लिए रिलेटेड कोई चीज हो सकता है। अगर आप किसी के साथ प्यार कर रहे हो तो ये हार्ट रिलेटेड सिचुएशन है। अगर ब्रेन रिलेटेड सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं तो कोई भी चीजें इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई भी आप करियर के बारे में सोच रहे हो, कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो, तो इस बात को हम ब्रेन रिलेटेड क्वेश्चन या सिचुएशन सोच सकते हैं। अगर हार्ट रिलेटेड सिचुएशन अगर आपके लाइफ में आया, अगर आपका ब्रेन वहां पे अलाउ दे दिया आराम से, तो आप उस काम को आराम से कर सकते हो। अगर हार्ट रिलेटेड सिचुएशन है, अगर ब्रेन आपको अलाउ नहीं दे रहा है, तो आपको वहां पे सोचना चाहिए, समझना चाहिए, थोड़ा टाइम लेना चाहिए और उसके बाद उस काम को करना चाहिए। वैसे ही ब्रेन रिलेटेड कुछ भी सिचुएशन आया, अगर आपका हार्ट बोल रहा है कि हाँ भाई आप आराम से कर सकते हो, तो आप आराम से कर लो। अगर फिर आपका वहां पे दिल बोल रहा है कि आप उसको मत करो, तो वहां पे थोड़ा टाइम लेना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए। तो इसी के हिसाब से हो सकता है। मैं आपको एक हार्ट रिलेटेड सिचुएशन के ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई भी चीज आपके फैमिली के लिए आपको 10 लाख कहीं पे खर्चा करना है, तो माइंड बोलता है कि भाई यहाँ पे 10 लाख पैसा के बारे में वो बोलेगा, तो आप सोच रहे हो कि ये पैसा मैं खर्चा करूं कि नहीं करूं। तो अगर वो हार्ट रिलेटेड सिचुएशन है, आपका ब्रेन बोल रहा है कि वो 10 लाख रुपया आप फैमिली के लिए खर्चा कर सकते हो, तो वहां पे आप कर सकते हो आराम से, ऐसे कोई बात नहीं है। अगर और कहीं पे ऐसा ब्रेन रिलेटेड सिचुएशन आ गया कि कहीं पे ऐसे 10 लाख मतलब इन्वेस्ट करना है, जहां पे आपको रिटर्न कितना आएगा कि नहीं आएगा, आपका हार्ट बोल रहा है वहां पे कि नहीं भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है, तो वहां पे थोड़ा रुक जाओ। ऐसे करके आप जान सकते हो कि कहां पे मुझे कैसे काम करना है। बोला जाता है द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ट एंड ब्रेन, और हार्ट को किंग बोला जाता है और ब्रेन को बॉडीगार्ड बोला जाता है, और बॉडीगार्ड ना अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। हार्ट और ब्रेन के अंदर ज्यादातर देखा जाए तो हार्ट का मनमानी ज्यादा रहता है और नखरा भी हार्ट का ज्यादा रहता है, और जो ब्रेन होता है ना उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर ब्रेन से ज्यादा हार्ट का मनमानी जिद बढ़ जाता है, तो वहां पे कंफ्यूजन और ओवर थिंकिंग जो होता है वो क्रिएट हो जाता है। तो आपके पास अगर सही सोच और समझ है, तो ये हार्ट और ब्रेन एक अच्छा दोस्त है। अगर सही सोच समझ नहीं है, तो दोनों जानी दुश्मन जैसे है। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये जो टॉपिक था ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ट एंड ब्रेन, मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया। और जो भी अगर आपके मन में कहीं पे भी कुछ क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट के सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मन में कोई भी डाउट है कुछ भी क्वेश्चन को लेके, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, उसको मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। अगर इस टॉपिक के द्वारा कुछ गलती हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो भी आप मुझे कमेंट के सेक्शन में बताएंगे। और दूसरा चीज, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरा मनोबल जो है आगे बढ़े। ये बोल के आपसे मैं विदाई लेता हूँ। हर हर महादेव।